श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध चतुर्दश अध्याय। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। निशम्य कौशारविणोपवर्णितां हरेः कथां कारणसूकरात्मनः पुनः सपप्रच्छतमुद्यताञ्जलिर्न चातितृप्तो विदुरो धृतव्रतः। कौशारविण कौशारविणो हो। कौशारवी अर्थात मैत्रेय जी द्वारा उपवर्णिताम वर्णन की गई कारण सूकर आत्मनः सप्रयोजन वाराह बने। कारण सूकर आत्मनः किसी प्रयोजन से, किसी कारण से जो सूकर बने, स्वयं सूकर बने, ऐसे हरेः कथाम निशम्य श्री हरि की कथा सुनकर अति तृप्तः न च व्रतधृतः बहुत संतुष्ट हुए। अति तृप्ता बहुत संतुष्ट हुए, बहुत संतुष्ट न हुए। न च व्रतधृतः व्रतधारी। विदुरः तम विदुर जी ने तम उनसे पुनः फिर सपप्रच्छ पुनः सपप्रच्छ फिर उन्होंने पूछा। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, मैत्रेय जी द्वारा वर्णन की गई सप्रयोजन वाराह बने श्रीहरि की कथा सुनकर बहुत संतुष्ट न हुए व्रतधारी विदुर जी ने, अर्थात उन्हें और सुनने की इच्छा थी। ऐसे विदुर जी ने मैत्रेय जी से हाथ जोड़कर पुनः प्रश्न किया, उनसे पूछा। विदुर उवाच। तेनैव तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यनुशुश्रुमा। हे मुनिश्रेष्ठ, तेन उन यज्ञमूर्तिना, यज्ञमूर्ति हरिणा श्री हरि ने ही तो एवतु हरिणा एवतु श्री हरि ने ही तो आदिदैत्य, आदिदैत्य प्रथम दैत्य कह हिरण्याक्ष, आदिदैत्य हिरण्याक्ष को हत मारा था। इति ऐसा अनुशुश्रुमो ऐसा आपसे मैंने सुना। विदुर जी कहते हैं, हे मैत्रेय जी, हे मुनि श्रेष्ठ मैत्रेय, उन यज्ञमूर्ति उन यज्ञमूर्ति श्री हरि ने ही तो आदि दैत्य हिरण्याक्ष को मारा था, ऐसा मैंने आपसे सुना। तस्य चोद्धरतः क्षोणीं स्वदंष्ट्राग्रेण लीलया दैत्यराजस्य च ब्रह्मन्, दैत्यराजस्य च ब्रह्मन् कस्माद्धेतोरभून्मृधः। हे ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन, स्वदंष्ट्राग्रेण अपनी दाढ़ की नोक से लीलया खेल खेल में क्षोणीम अर्थात पृथ्वी को, क्षोणी का अर्थ है पृथ्वी, क्षोणीम पृथ्वी को उद्धरता उठाते समय तस्य च उनका और दैत्यराजस्य च दैत्यराज का भी
मृधः, दैत्यराज का भी युद्ध, मृधः युद्ध कस्मात् हेतु अभूत, किस कारण से हुआ था। वह जो दैत्यराज हिरण्याक्ष का और वाराह भगवान का युद्ध आपस में किस कारण से हुआ, वो मैं सुनना चाहता हूं। इस प्रकार से विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न कर रहे हैं कि हे ब्रह्मन, अपनी दाढ़ की नोक से खेल खेल में पृथ्वी को उठाते समय उनका अर्थात वाराह रूपी भगवान, वाराह अवतार भगवान का और दैत्यराज अर्थात हिरण्याक्ष का, जो प्रथम दैत्य हिरण्याक्ष है, उनका युद्ध परस्पर क्यों हुआ, क्या कारण था, क्या विवाद था। मैत्रेय जी कहते हैं, मैत्रेय उवाचो साधु वीर त्वया पृष्ठमवतार कथां हरे, यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाशविशातनीम्। हे वीर, वीर त्वया, वीर तुमने साधु पृष्ठः उत्तम प्रश्न किया, यत्वम मर्त्यानाम, क्योंकि तुम मरण धर्मा मनुष्य के मृत्युपास, मृत्यु के पास को विषातनीम काट देने वाली हरे श्री हरि की अवतार कथाम, अवतार कथा पृच्छसी पूछते हो। इस प्रकार मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया, क्योंकि तुम मरण धर्मा मनुष्य के मृत्यु के पास को काट देने वाले, काट देने वाली श्री हरि की अवतार कथा पूछ रहे हो। ययोत्तानपदः पुत्रो मुनिना गीतयार्भकः, मृत्योः कृत्वेव मूर्ध्न्यङ्घ्रि मारुरोह हरे पदम्। उत्तानपदः, उत्तानपाद का अर्भक पुत्र, उत्तानपाद का अर्भक पुत्र अर्थात शिशु पुत्र, मुनिना गीतया, नारद मुनि ने वर्णित जिस कथा के, मुनिना गीतया यया, नारद मुनि वर्णित जिस कथा के प्रभाव से मृत्योः, मृत्यु के मूर्धनि एव सिर पर ही अंघ्रिम धृत कृत्वा पैर रख कर हरे ही पदम, श्री हरि के स्थान पर आरूढ़, चढ़ गए, चढ़ गए, पहुंच गए, आरूढ़ हो गए। इस प्रकार से मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, उत्तानपाद का शिशु पुत्र, अत्यंत छोटा पुत्र, पुत्र लघु भी होता है, वयस्क भी होता है, युवा भी होता है, कुमार कौमार भी होता है, तो यहाँ कहते हैं अर्भक पुत्र, अत्यंत छोटा पुत्र। नारद मुनि के द्वारा वर्णित जिस कथा के प्रभाव से मृत्यु के सिर पर पैर रखकर श्री हरि के स्थान पर पहुंच गया, अथात्रापीतिहासोऽयं श्रुतो मे वर्णितः पुरा, ब्रह्मणा देवदेवेन देवानामनुपृच्छताम्। अथ देवानाम, अब देवताओं के अनुपृच्छताम पूछने पर, अत्र अयम, यहाँ इस विषयक, यह इतिहास अपि, यह इतिहास भी देवदेवेन, देवदेव ब्रह्मणा, ब्रह्मा जी द्वारा पुरा वर्णिता, पहले कहा गया, उस कहे गए को मैं श्रुता, मैंने सुना है, जिसे ब्रह्मा जी ने पहले वर्णित किया। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, अब देवताओं के पूछने पर इस विषयक यह इतिहास भी देवदेव ब्रह्मा जी द्वारा पहले कहा गया, जिसे मैंने सुना है। दितिर्दाक्षायणी क्षत्त, दितिर्दाक्षायणी क्षत्तः मारीचं कश्यपं पतिम्,
अपत्यकामाचकमे संध्यायां हृच्छयार्दिता। क्षतः, क्षतः का अर्थ है विदुर। हे विदुर, दाक्षायणी ही दिति ही, दक्ष कन्या दिति ने हृच्छय अर्दिताः संध्यायाम, हृच्छय अर्दिताः काम पीड़ित होकर, संध्यायाम संध्या के समय, मारीचम पतिम, मरीचि नंदन पति अपने पति, कश्यपम कश्यप से, अपत्य कामाचक में पुत्र पाने की इच्छा की, पुत्र पाने की इच्छा से अपने पति से, कश्यप से प्रार्थना की। अर्थात कहते हैं मैत्रेय जी, हे विदुर, दक्ष कन्या दिति ने काम पीड़ित होकर संध्या के समय मरीचि नंदन अपने पति कश्यप से पुत्र पाने की इच्छा से प्रार्थना की। इष्ट्वाग्निजिह्वं पयसा पुरुषं यजुषां पतिं, निम्लोचत्यर्क आसीनम् अग्न्यगारे समाहितम्। अग्निजिह्वम, अग्निजिह्वा, यजुषाम पतिम, यज्ञपति, पुरुषम परम पुरुष को, पैसा खीर की इष्ट्वा आहुति देकर, अर्क निम्लोचति सूर्यास्त के समय, समाहितम एकाग्र चित्त, अग्न्यागारे हवनशाला में आसीनम बैठे हुए कश्यप से दिति ने कहा। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, अग्नि जिह्वा यज्ञपति परम पुरुष को खीर की आहुति देकर सूर्यास्त के समय एकाग्र चित्त हवनशाला में बैठे हुए कश्यप से दिति ने कहा। किसने कहा? दिति ने कहा। दिति रुवाच, एष मां त्वत्कृते विद्वन् काम आत्तसरासनः, दुनोति दीनां विक्रम्य रंभामिव मतंगजः। हे विद्वन, रंभाम मत मतंगजः इव, हे विद्वन, रंभाम यानी केले को, मतंगजः इव हाथी के समान, त्वत्कृते आपके निमित्त से, एष कामः यह काम, सरासनः धनुष, आत्तः लिए, सरासनः आत्तः धनुष लिए, विक्रम्य बल लगाकर, माम दीनाम दुनोति मुझ अबला को बेचैन कर रहा है। अर्थात दिति कश्यप जी से कहती, अपने पति से कहती है, हे विद्वन, केले को हाथी के समान आपके निमित्त से यह काम धनुष लिए बल लगाकर मुझ अबला को बेचैन कर रहा है। तद भवान दह्यमानायाम सपत्नीनां समृद्धिभिः, प्रजावतीनां भद्रं ते मय्यायुङ्क्तामनुग्रहम्। ते भद्रम, हे स्वामी आपका कल्याण हो। प्रजावती नाम सपत्नी नाम समृद्धि भी, पुत्रवती सौतों की समृद्धि उन्नति से, दह्यमानायाम जलती हुई, मई मुझ पर, तत् भवान वह आप, अनुग्रहम अनुग्रह, अयुक्ताम अयुंगताम मुझ पर अनुग्रह कीजिए। अर्थात दिति अपने पति कश्यप जी से कहती है, हे प्रभु, हे स्वामी आपका कल्याण हो। पुत्रवती सौतों की समृद्धि से जलती हुई मुझ पर वह आप अनुग्रह कीजिए। भर्तर्याप्तो रुमानानां लोकानाविशते यशः, पति पतिर्भवद्विधो यासां प्रजया नानुजायते। ननु निश्चय ही भवद्विधः पति ही, निश्चय ही आपके समान पति, यासाम जिनसे, प्रजया
पुत्र रूप में जायते उत्पन्न होता है। भर्ता पति से उरुमानानाम बहुत सम्मान आप्त प्राप्त स्त्रियों का लोकात यशः आविशते, लोक में यश फैलता है। अर्थात दिति कहती है, हे स्वामी, निश्चय ही आपके समान पति जिनसे पुत्र रूप में उत्पन्न होता है, पति से बहुत सम्मान प्राप्त स्त्री का लोक में यश फैलता है। पुरा पिता नो भगवान दक्षो दुहितृवत्सलः कं व्रणीत वरं वत्सा इत्यपृच्छत नः पृथक्। पुरा नः पिता, पहले हमारे पिता, दुहितृवत्सल पुत्री वत्सल भगवान दक्ष, भगवान दक्ष ने नः पृथक हम सब से अलग अलग इति इस प्रकार अपृच्छत पूछा। वत्साह बेटियों, कम वरम वृणीतो, किसे वर बनाना चाहती हो, तुम किसे पति बनाना चाहती हो। अर्थात दिति कहती है, हे स्वामी, पहले हमारे पिता पुत्री वत्सल हमारे पिता भगवान दक्ष ने हम सब से अलग अलग इस प्रकार पूछा, बेटियों, किसे वर के रूप में चुनना चाहती हो, किसे अपना पति बनाना चाहती हो। सा विदित्वात्मजानां नो भावं संतान भावनः त्रयोदशाददात्तासाम् यास्ते शीलमनुव्रताः। सह संतान भावनः, उन संतान पर स्नेह रखने वाले ने, नह आत्मजानाम, हम पुत्रियों का, भावम विदित्वा, भाव जानकर, तासाम यह ते, उनमें जो आपके शील अनुव्रता, आपके स्वभाव के पीछे चलने वाली थी, त्रयोदशा अदात, उन 13 को आपको दे दिया। अर्थात आपके अनुरूप जो उन्हें लगी, उन हम 13 बहनों को आपको सौंप दिया। दिति कहती है, हे स्वामी, उन संतान पर स्नेह रखने वाले ने, अर्थात मेरे पिता दक्ष ने, हम पुत्रियों का भाव जानकर उनमें जो आपके स्वभाव के पीछे चलने वाली थी, उन 13 को आपको दे दिया, कश्यप जी को दे दिया। अथ मे कुरु कल्याण कामं कंज विलोचन आर्तोपसर्पणं भूमन्नमोघम हि महीयसी। कल्याण मंगल स्वरूप, कंज विलोचन कमल नयन, अथ में अतः मेरा, कामम कुरु, मनोरथ पूरा कीजिए, ही भूमन महीयसी, क्योंकि अत्यंत महत्तम लोगों के, उपसर्पणम, समीप जाना, आर्तः, दुखियों का, अमोघम, व्यर्थ नहीं जाता। अर्थात दिति कहती है, हे स्वामी, मंगल स्वरूप कमल नयन, अतः मेरा मनोरथ पूजा पूरा कीजिए, मुझे संतान दीजिए, क्योंकि अत्यंत महत्तम लोगों के समीप जाना दुखियों का व्यर्थ नहीं जाता है, अर्थात वो सफल होते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद चतुर्दश अध्याय का यह 14वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।